वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर अ जीनी whom no one like, एक ऐसा जिन जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। तो स्टूडेंट हमें क्या बताया जा रहा है, ये स्टोरी किसके बारे में, एक ऐसा जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि उस जिन को सब कोई क्यों पसंद नहीं करते थे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है अबाउट दी चैप्टर के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। Maintaining cleanliness is the essential part of healthy living. Maintaining cleanliness मतलब होता है अपने आसपास सफाई रखना। क्या होता है? Is the essential. Essential मतलब जरूरी। Essential का मतलब क्या होता है? जरूरी पार्ट होता है of healthy living. किस चीज का जरूरी पार्ट होता है? एक स्वस्थ जीवन का। क्या देखा हमने? अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारे आसपास जो सफाई है वो एक स्वस्थ जीवन का आधार है। क्या है? हमारे आसपास जो सफाई है वो एक स्वस्थ जीवन का आधार है। क्योंकि बिकॉज इट इज द क्लेanलीनेस ओनली विच हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी। ये सफाई ही तो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। बाय कीपिंग क्लीन एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब बाहर से और इंटरनली मतलब अंदर से। तो हमने क्या देखा, जो स्वच्छता है वही एक स्वस्थ जीवन का आधार है, क्योंकि जो सफाई है वो हमें एक अच्छा इंसान रखती है। कैसे? अंदर से भी साफ रख के और बाहर से भी, अपने आसपास का वातावरण भी साफ रख के और अपनी पर्सनल हाइजीन यानी कि अंदर से भी हमें साफ रखने में मदद करती है। इससे क्या होता है, हम स्वस्थ जीवन बिताते हैं। इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबका दायित्व है। क्या? एंड वन शुड कीप देमसेल्फ एंड देयर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हाइजीनिक। साफ सुथरी, साफ और स्वस्थ, ये हर किसी का दायित्व है कि हर एक इंसान को अपने आसपास का जो वातावरण पर्यावरण है उसे साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है। एज इन दी चैप्टर, अब बताया जा रहा है चैप्टर में क्या है। एज इन दी चैप्टर पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस। पंकज को क्या याद रहा? रिमेम्बर्ड मतलब याद रहना। हिज मदर्स एडवाइस, उसकी माँ ने जो उसको राय दी थी। एडवाइस मतलब राय देना। एंड टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट, और उसने जीनी को, जिन को बताया कि क्या आवश्यक है। टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, उसको अपनी सारी चीजें व्यवस्थित सुव्यवस्थित रखनी है। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा, इट इज एवरी, सबका दायित्व क्या है कि उन्हें अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ और सुथरा रखना है। और इस चैप्टर में क्या बताया गया है, पंकज को उसकी माँ की जो एडवाइस थी, मतलब जो राय दी थी उसकी माँ ने, वो याद रही, जिससे उसने जिन को क्या बताया कि कितना आवश्यक है क्या करना, हर चीजों को सुव्यवस्थित रखना, हर चीज को व्यवस्थित रखना और साफ सुथरा रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीनी की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो कि जिसको कोई पसंद नहीं करता था, और इस चैप्टर में पंकज उसकी जो है हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पे आज शुरू करते हैं हमारी पंकज और जीनी की स्टोरी है, जीनी हूँ नो वन लाइक्ड। तो अभी हमारे पास क्या दिया गया है, Once upon a time, एक बार की बात है, there was a genie, एक जिन था। There was a genie, ठीक है, एक क्या था, एक जिन था। But this particular genie, पर ये वाला जो जिन था was famous, किस चीज के लिए इसको जाना जाता था? फेमस यानी कि जाना जाता था। किस चीज के लिए? For spoiling things up, किस चीज के लिए जीनी को जाना जाता था कि ये जो चीजें हैं उसे बिगाड़ देता था। अब हमने देखा है जीनी क्या करते हैं, आप अगर लैंप को घिसेंगे तो जीनी बाहर निकल के आपकी विश ग्रांट करेंगे, जो आपको चाहिए वो आप तक पहुंचाएंगे। पर इस जीनी की क्या खासियत थी, किसके लिए फेमस था, कि ये चीजें जो है सब खराब कर देता था। Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई जो ये जादुई लैंप है इसको रब करता था, घिसता था, he would come out and say, जीनी बाहर आता था और बोलता था, come out मतलब बाहर आना, and say बोलता था, what is your wish, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी कौन सी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ।
देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। इसके बाद क्या होता था, एक बहुत ही बड़ा सा क्या क्लाउड यानी कि बादल आता था, किस चीज का, धुएं का। ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, आ जाता था। जैसे ही वो बोलता था मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो पूरी कर सकता हूँ, उसके बाद एक बहुत बड़ा धुएं का जो बादल है वो आ जाता था। hundreds of things would fly through the air। अब जैसे ही वो धुआं निकलता था, उस धुएं के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है हवा में उड़ने लगती थी। थ्रू दी एयर, आसपास की हवा में बहुत सारी चीजें फैल जाती थी। when somebody wanted something, somebody मतलब किसी को अगर कुछ चीज चाहिए होती थी, when somebody wanted something he would bring it covered in so much dust। यहाँ बताया जा रहा है जो हमारा जीनी है, उससे अगर कोई इंसान अपनी इच्छा व्यक्त करता कि भाई मुझे कुछ चाहिए, तो वो क्या करता था, पहले तो पूरा जो जगह आसपास का वातावरण धुएं से भर जाता था, बहुत सारी चीजें हवा में उड़ने लगती थी। उसके बाद जब भी वो उस इंसान के लिए, जो व्यक्ति है उसके लिए वो विश पूरी करता था, इच्छा पूरी करके जो भी चीज लाता था, वो कैसे भरी हुई होती थी, मिट्टी से भरी होती थी, मतलब बहुत ही गंदी हालत में होती थी, मतलब धूल मिट्टी लगी हुई होती थी उससे। That nobody wanted to even touch it। यहाँ बता रहे जब भी लोग लैंप को घिसते थे, उसमें से जीनी आता था, पूछता था क्या विश है, फिर वो उनकी विश के लिए जो सामान लाता था, उस सामान को कोई भी पसंद नहीं करता था, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से, धूल मिट्टी और सब गंदगी से भरा होता था, इतना गंदा होता था कि नोबडी, किसी को भी उसे टच करने की जो है इच्छा नहीं होती थी। नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, सबको इतना घिनौना सा वो लगता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स। यहाँ बता रहे हैं उसकी जो गलतियां थी जीनी की, वो ऐसी बचकानी थी, मतलब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता था, बहुत सारी करता था, जिस वजह से दैट नो वन लाइक दी मैजिक लैम्प, इस वजह से जो है जादुई लैंप जो है उसको कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जीनी हमेशा गंदा और अजीब सामान लाता था और हमेशा गलतियां करता रहता था। सो द जीनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। तो जीनी ने क्या किया, वो काफी ज्यादा सालों के लिए बाहर ही नहीं आया। सो द जीनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। यहाँ पे हमें क्या बताया स्टूडेंट, पंकज और जीनी की जो स्टोरी चल रही है, इसमें हमें स्टार्टिंग में बताया था किस बारे में, क्लेनलीनेस, सफाई के बारे में बताया जा रहा था। पर स्टोरी में हम देख रहे हैं कि जीनी तो सब चीजें बहुत गंदगी से, डस्ट से भरी हुई लाके देता था, धूल से भरी लाके देता था। फिर हमने देखा था पंकज उसकी मदद करता है, तो हमने क्या देखा, एक बार की बात है, एक जिन था, पर ये जो जिन था वो किसी, उसकी एक खासियत थी कि वो सारी चीजें बिगाड़ देता है, स्पॉइल थिंग्स अप, यानी कि चीजें बिगाड़ देना। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, जब भी कोई उस जादुई लैम्प को घिसता था तो वो बाहर आके बोलता था, What is your wish? तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूं मैं? Then a great cloud of smoke would appear। फिर एक बड़ा सा जो है धुएं का जो बादल है वो आ जाता था। Hundreds of things would fly through air। बहुत सारी चीजें हवा में उड़ने लगती थी। When somebody wanted something, जब किसी को कुछ चीज की आवश्यकता होती थी, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा धूल में भरा हुआ लाता था। He would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it। इतने गंदगी धूल से भरा हुआ लाता था कि किसी को उसे छूने की भी इच्छा नहीं होती थी। So silly वर हिज मिस्टेक। इतनी छोटी छोटी तो जो वो है गलतियां करता था कि उसको जो भी है लैंप को, मैजिक लैंप को कोई भी छूना पसंद नहीं करता था। सो जीनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। इस वजह से वो निराश था और बहुत सालों तक वो बाहर नहीं आया। क्या नहीं किया उसने? बाहर नहीं आया। ये स्टूडेंट एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज जीनी फेमस फॉर? जीनी किस चीज के लिए फेमस था? जीनी की खासियत जो थी, स्पेशलिटी थी, वो क्या थी? व्हाट वाज जीनी फेमस फॉर? इसका आंसर हमने क्या देखा था, जीनी किस चीज के लिए फेमस था? फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। ठीक है। वेयर डिड दी जीनी लिव? वेयर डिड दी जीनी, जो जीनी था वो कहाँ रहता था? जीनी लिव
हमने देखा था वो कहाँ रहता था स्टूडेंट्स, वो मैजिक लैंप में रहता था, राइट, वो मैजिक लैंप में रहता था। तो स्टूडेंट्स ये जो दो क्वेश्चन है हमने फर्स्ट पैरा से किए, एंड ऑफ फर्स्ट पैरा ऑफ जीनी whom no one liked। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड पैरा जो है वन डे अ लोनली बॉय नेम पंकज से हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ जीनी whom no one liked। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप ये चैप्टर रिवाइज करते रहना।